इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से किसी पर्टिकुलर लोड केस के अंदर हम अलग अलग तरह की लोड आइटम्स को ऐड करते हैं। नाउ सी, मैं पहले एक लोड केस बना लेता हूँ। आई ऐड अ लोड केस, लेट्स से एनी लोड केस। ओके, आई एम हैविंग दिस लोड केस। मेरे पास ये लोड केस है। अब मैं इस लोड केस के अंदर डिफरेंट तरह की लोड आइटम्स को ऐड करना चाहता हूँ। आई पिक दिस, आई एम गोइंग टू ऐड नाउ सेल्फ वेट है स्ट्रक्चर का, मतलब जो जितना भी आपके बीम्स और कॉलम्स का वेट है मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। ऐड, मैं चाहता हूँ कहीं नोडल्स पे ऐड लगे, किसी नोड पर किस तरह से आप कोई भी लोड आइटम लग सकते हैं। तो मैं नोड पे लगा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ देखिए fx, fy, fz, mx, my, mz ये मोमेंट्स हैं और यहाँ से फोर्सेस दी हुई हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर नोड पर आप जैसे भी लोड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सपोज मैं ऊपर से पर्टिकुलर नोड पे लगाना चाहता हूँ तो fy के अंदर मैं आई सपोज -3 किलोन्यूटन वैल्यू ऐड कर देता हूँ। ऐड, नाउ दिस इज हाउ वी ऐड नोडल लोड। अगर हम मेंबर लोड के बारे में बात करें तो मेंबर लोड इन तरीके से लगाया जा सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आप यहाँ देखें, दिस इज D1, D2, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। D3 इज द एसेंट्रिसिटी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लोड लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि मैं पहले पूरे पे लोड लगा रहा हूँ 1, लेट्स से आई वांट -3 किलोन्यूटन्स पूरे बीम के ऊपर ऐड, और मैं चाहता हूं अब -2 किलोन्यूटन लगे 1 मीटर लेंथ पे। जो मेरी टोटल लेंथ है बीम की वो 3 मीटर है यहाँ पे। तो आई मेंशन कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, इट विल बी स्टार्ट बाय 1 मीटर से स्टार्ट हो रहा है ये यहां से, और ये एंड हो रहा है 2 मीटर से। इट इज एंडिंग एट 2 मीटर्स। तो इसका मतलब इनके 1 से 2 मीटर के बीच में जो डिस्टेंस लगा, दिस इज यहां से लेकर 1 मीटर एंड यहां तक 2 मीटर। इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस लगा वो 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर में मैं चाहता हूं समवेट आउट -2 किलोन्यूटन्स। नाउ इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है यूनिफॉर्म मूवमेंट्स के। अगर आप मूवमेंट्स देना चाहते हैं, अगर आप पॉइंट लोड लगाना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है पॉइंट लोड के लिए। मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं कहीं पे पॉइंट लोड लगाना चाहता हूं, दैट इज कंसंट्रेटेड लोड समवट अबाउट -3 किलोन्यूटन। ऐड, आप मूवमेंट देना चाहते हैं, कंसंट्रेटेड मूवमेंट देना चाहते हैं, दे सकते हैं। लीनियरली वेरिंग, अगर आप देखें यहाँ से लोड आपका W1 टू W2 लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अगर आप मेंशन कर दें, मैं चाहता हूँ -2 टू -4 किलोन्यूटन वेरी करे, आई मेंशन हियर -2 टू -4 ऐड, और मैं चाहता हूँ अगर ये मिडल से नीचे की तरफ वेरी करे, देन आई क्लिक W3 एंड मेंशन हियर -4, तो -4 से नीचे तक वेरी करेगा। एंड इसी तरह से आपके पास ट्रेपेजॉइडल की ऑप्शन है, आप ट्रेपेजॉइडल दे सकते हैं। एंड इसी तरह हाइड्रोस्टैटिक। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिकल मेंबर लोड। यहाँ पे भी इसी तरह से अगर आपके पास कोई फिजिकल मेंबर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी लोड असाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एरिया लोड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 बीम्स को क्लिक करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप उस पर्टिकुलर लोड को लगाना चाहते हैं। आई मेंशन समवट अबाउट -3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐड। नाउ वी टॉक अबाउट, पर चलिए इन लोड्स को देखते हैं कि किस तरह से लोड लगे हैं। आई मीन क्लोज। नाउ सी, यहाँ पर सारी जगह आप देखें यहाँ क्वेश्चन मार्क हुआ है। इस समय मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो है नोडल लोड लगा चुका हूँ यहाँ पर, और मेंबर लोड्स हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरिया लोड है। लेट्स सी कि ये सारी स्ट्रक्चर्स पे कैसे लगेंगे। मैं चाहता हूँ सेल्फ वेट लगे पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। आई पिक एंड आई मेंशन असाइन टू व्यू। नाउ ये -3 किलोन्यूटन मैं लगाना चाहता हूँ, यूज कर्सर कर रहा हूँ, और मैं इस पर्टिकुलर नोड पर लगाना चाहता हूँ असाइन। और आप यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर लोड के ऊपर -y डायरेक्शन में यहाँ पे एक नोडल पे लोड आ गया है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल था यहाँ पर, किसी मान लो इस पर्टिकुलर मेंबर में मैं यूडीएल लगाना चाहता हूँ। आई पिक दिस, यूज कर्सर टू असाइन मेंशन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखें तो ये पर्टिकुलरली उस पूरे बीम पर लग रहा है। फिर वी मेंशन कि सिर्फ 1 मीटर पे लगे, तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यू फाइंड कि आपके पास यहाँ पर 1 मीटर पे लोड लग चुका है। तो अगर आप चाहते हैं 1 मीटर पे डिस्टेंस लोड लगाना, तो यहाँ से मेंशन किया जिस बीम पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ बीच में 1 मीटर पे लग रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो हमने ऑप्शन ली थी लीनियरली वेरिंग की, पॉइंट लोड की, तो दिस इज पॉइंट लोड। यहाँ पे लीनियरली वेरिंग का है, आप क्लिक करेंगे, दिस इज लीनियरली वेरिंग। यहाँ देख सकते हैं आप अगर क्लिक करना है। सो दिस इज हाउ वी आर असाइनिंग द मेंबर लोड्स। आप यहाँ पिक करें, अगर आप मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में लोड लगाना चाहता हूँ
तो जहां जहां क्लिक करूंगा इट विल वो पर्टिकुलर दिस बिकम एन एरिया लोड। यहाँ आप एक चीज नोट करें, जैसे ही आप लोड लगा देते हैं जो क्वेश्चन मार्क था वो टर्न इनटू अ बॉक्स टर्न हो जाता है। तो दिस इज हाउ वी असाइन नोडल लोड एंड मेंबर लोड्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर एंड area load to a particular area. Now we have some more option to assign the loads. अगर मैं दोबारा इस लोड केस के अंदर कुछ और लोड आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ, I'm going add, जैसे कि फ्लोर लोड के बारे में बात करते हैं। We talk about फ्लोर लोड। तो अगर आप यहाँ देखें, मैं आप मेंशन कर रहा हूँ, ये सारा डिस्टेंस है 3-3 मीटर पे है। मैं चाहता हूँ कि मैं सेकेंड फ्लोर, इस पर्टिकुलर फ्लोर पे लोड लगाना चाहता हूँ। तो आई पिक दिस फ्लोर, आई मेंशन मेरी जो वाई रेंज, दिस इज वाई रेंज, और यहाँ मेंशन करें दिस इज वाई रेंज, दिस इज जेड रेंज, दिस इज एक्स रेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सेस। नाउ इफ यू सी, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि जो मेरा ये पूरा फ्लोर है, दिस इज द आई वांट ये पूरा फ्लोर पे लगे मेरा फ्लोर लोड। तो मेंशन कर रहा हूँ कि जो मेरा फ्लोर का यहाँ पे जो लोड है दैट इज प्रेशर के -3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वाई रेंज में, और वाई रेंज मेरी स्टार्ट हो रही है। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली, अगर आप देखें दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर्स। तो वाई रेंज में जो मुझे मेंशन करने की जरूरत होगी, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत होगी मिनिमम एंड मैक्सिमम मीटर्स। मतलब जो मेरा फ्लोर रेंज कर रहा है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो। मतलब 6 मीटर्स है तो आई कैन मेंशन 5 से लेके 7 मीटर के बीच में इज 6 मीटर्स। 5 से लेके 7 मीटर के बीच में जो फ्लोर है आप उसे सिलेक्ट कर लें। आई डू दिस, मोमेंट आई डू दिस आई एम गोइंग फॉर एड। आप देखें बॉक्स ऑलरेडी टर्न हुआ, क्योंकि यहां पर मैंने असाइनमेंट भी बता दी है कि कहां लग रहा है और कितना लग रहा है। अगर आप यहां देखें तो यहां पे फ्लोर रोड में आप ये भी मेंशन करते हैं कि अमाउंट कितने अमाउंट पे लग रहा है और कहां पर लग रहा है। नाउ सी, या इसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि मैं ये चाहता हूं जैसे कि एक पर्टिकुलर, अगर आप दूसरी रेंजेस में ये वैल्यू दें, अगर आप देखें मैं एडिट कर रहा हूं इसको इस समय, मैं चाहता हूं कि ये इस पर्टिकुलर लाइन में आ जाए। मैं वैल्यूज जेड रेंज में दे रहा हूं, सपोज एक्स रेंज में वैल्यूज दे रहा हूं। तो सी दिस इज, मैं चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक के बीच में ही रहे। तो दिस मिनिमम इज 3 मीटर्स एंड दिस इज 6 मीटर्स। सो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 2, और बिकॉज दिस इज 6 मीटर्स तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 7। तो आप चेंज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो नाउ दिस विल बिकम दिस। अगर आप मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह पर लगाना है, इवन दो आई कैन गो फॉर अ जेड रेंज, देन मैं जेड रेंज मेंशन कर रहा हूं। दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 6, तो आई मेंशन हियर this point is 3 meters, this point is 6 meters, so I mention 2 and 7 again. The minimum will be 2 because this point is 3, maximum will be 7 because this point is 6. I change it, so you'll find कि मैं particularly किसी एक पोजीशन पर भी फ्लोर रो लगा सकता हूं by giving the values in y range, x range and z range. So this is how we assign floor load. Now we have some more load items जो हम लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते हैं. Now I'm going for load case add. Now अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ऑप्शन है प्लेट की, सरफेस लोड की, सॉलिड लोड की. जैसे इनमें भी आपने ये करना है, जैसे जहां पे जो प्लेट क्रिएट हुई हुई है उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन कीजिए और लगा लीजिए. नाउ सरफेस लोड में भी आप ऐसे करेंगे, सॉलिड लोड में भी ऐसे करेंगे. नाउ बात आती है इन लोड की, सिस्मिक लोड. जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ये आपसे पूछता है सिस्मिक डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू असाइन द सिस्मिक लोड. नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो डायरेक्शन एक्स वाई जेड ही मेंशन कर रहा है यहाँ पे, और अगर आप इनके बारे में देखें यहाँ ये वैल्यू करता है फोर्स अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है, और इसको लगाने के बाद ये आपसे पूछता है कि कहाँ पर लगाना है. नाउ जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, मैं एक और लोड लगा रहा हूँ, -5 किलोमीटर लगाना चाहता हूं, मैं यूडीएल लगाना चाह रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क भी आता है. ये क्वेश्चन मार्क आपसे ये पूछता है कि पर्टिकुलर किस जगह पर लगा हुआ है. और अगर आप इन लोड्स के बारे में बात करें तो ये सिर्फ यही पूछ रहा है कि ये कहां लगा है. तो मतलब इसमें जो फोर्स का फैक्टर है वो आपकी डेफिनेशन ही बताएगी कि अमाउंट ऑफ फोर्स कितनी लगी है, और यहां पर आप ये मेंशन करेंगे कि वो कहां लगी है. तो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि ये डेफिनेशन कहां पे हो, तो अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो यूल फाइंड डेफिनेशन. पहले आप यहां डेफिनेशन तैयार कर लीजिए उसकी. जैसे आप यहां कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तैयार करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सिस्मिक के लिए कोई डेफिनेशन तैयार कर रहा हूँ. नाउ सी, मैं आप पर्टिकुलर कोड ले लेता हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, और सपोज आप नाउ
created a definition here. अगर आप दोबारा यहाँ जाके देखेंगे लोड केस के अंदर, then if it is asking you कि ये आप कहाँ लगाना चाहते हैं. So this is how we define the definition loads. और अब यहाँ देखिए definition, time history. So ये सारे load cases एक तरह के definition load cases हैं. इनमें number of factor will decide the amount of force. तो ये सारे factors आप definition में जाके पहले create करेंगे और उसके बाद आप इनको particular किसी load case के अंदर लगा सकते हैं. So this is how we add different load items in a structure.